बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। ये है जी मोंगरे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोंगरे की रेसिपी। तो सीज़न भी है, तो सीज़न के हिसाब से मोंगरे बहुत मज़ेदार बनते हैं। मोंगरे को इस तरीके से पहले धो के खुश्क कर लें, फिर इसको एक एक करके थोड़े थोड़े इकट्ठे करें और इसको बारीक बारीक काटना है। आप चाहें तो बारीक बारीक काट लें, चाहे तो डंडियाँ उतार के तो दो दो पीस कर लें, वो आपके ऊपर है। क्योंकि कुछ लंबे भी पसंद कर लेते हैं। जब ये गल जाते हैं ना, जब ये गल जाते हैं तो मैश हो जाते हैं। इस तरीके से इसको बारीक बारीक काट लें। तो काट के आप चाहें तो इसको अलग से उबाल लें, तो या फिर आलू के साथ ही, अगर नरम है तो आलू के साथ ही ना गल जाएंगे। ये मैंने सारे मोंगरे काट लिए। पहले तो मैं बारीक बारीक काट रही थी, फिर मोटे मोटे काट लिए क्योंकि इन्होंने गलना ही है। तो आलू को भी अच्छे से काट लिया। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर, हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया। ये इसमें सिर्फ ना चंद मसाले जाएंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं जाएंगी, क्योंकि थोड़े से मसाले में ही ये है प्याज। और प्याज को थोड़ा सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना। तो जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए ना, तो उसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो इसको भी थोड़ा ज़रा सा ही बस भून लेंगे। ये थोड़े से चंद मसालों से इतने मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है ना, आप ज़रूर बनाएं और खाएं। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, फ़ायदेमंद सब्ज़ी है। अब इसमें डाल देते हैं टमाटर और हरी मिर्च। सीज़न की जो सब्ज़ियां होती हैं इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं, खून भी पैदा करती हैं और आप खुद भी खानी चाहिए और बच्चों को भी इनकी आदत डालनी चाहिए। क्योंकि अगर हम नहीं खाएंगे तो बच्चे भी नहीं खाएंगे। तो सब्ज़ियों के तो आपको पता है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये इस तरीके से टमाटर हमारे मैश हो चुके हैं। अब इसमें सूखे मसाले डालते हैं, जिसमें हस्बे ज़ायका नमक और लाल मिर्च पाउडर, वो भी आप हस्बे ज़ायका ही डाल लेना। और इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी, वो भी आप अपने हिसाब से। और इसमें धनिया पाउडर जाएगा थोड़ा सा। बिल्कुल थोड़े से मसाले में इतनी मज़ेदार सब्ज़ी बन के तैयार होती है, यकीन माने आप एक रोटी की जगह 2 रोटियां खाएंगे, अगर ये परफेक्ट इसी तरीके से आपने बना ली तो। ये मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें आलू डालेंगे और आलू को भी इसमें भून लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े आलू नहीं काटे, दरमियाने से रखें। आप चाहे तो बड़े भी काट सकते हैं। जब आलू को भूनोगे ना तो ये खुद ही गल जाएंगे। और दूसरी तरफ ना इनको मैंने 1-2 उबाला दुआ लिया मोंगरे को, क्योंकि मैंने बोला कि सख्त ना हो जाए। वैसे काटने में सख्त नहीं थे, अगर काटने में सख्त होए तो उनको तो पकाने का फ़ायदा ही नहीं है। ये बिल्कुल नरम नरम थे और 1-2 उबाल दुआया और इसी में ही ये आलू के साथ ही गल भी जाएंगे और बड़े मज़े के पक भी जाएंगे। अब डाल देते हैं मोंगरे और मोंगरे को भी 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। जब भूनते भूनते तेल इनका निकल आए ना, तो उसमें 1 कप खाली पानी इसमें डाल दें। अगर आपको लगे ना कि आलू और मोंगरे थोड़े से सख्त हैं तो 1 कप पानी डाल दें और आप ऊपर से ढक दें, दम वाली फ्लेम रख दें। तो ये 1 कप पानी मैंने डाल दिया। अब इसको चूल्हा हल्का करूँगी और ऊपर से ढक दूँगी, ताकि आलू और मोंगरे दोनों हमारे गल जाएं। आधे तो गल गए हैं और आधे गल जाएं। ये देखें जी। अब इसमें धनिया डालते हैं और फाइनल लुक मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बन के तैयार हुई है और सीज़न की सब्ज़ी है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।